जय माता की जय गुरुदेव। मित्रों, आज का विषय रहेगा हमारा कुंडलिनी जागरण। जिन लोगों को कुंडलिनी जागरण करना है वह इस वीडियो को अवश्य देखें और अंत तक देखें, क्योंकि आधी वीडियो देखने पर कुछ बात समझ में नहीं आएगी। वैसे तो कुंडलिनी जागरण अनायास भी हो जाती है। अनायास कुंडलिनी जागरण होने का कारण रहता है उस व्यक्ति की ध्यान की शक्ति या कोई पूर्व जन्म के कर्तव्य यानी कार्य, उन कार्यों के कारण भी उसकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है। कई लोग या जो पहले से भक्ति ध्यान में हैं उनकी भी कुंडलिनी जागरण हो जाती है। अब वो होती कैसे है कि जब कोई 24 घंटे यानी चाहे जब उठते बैठते सोते खाते ध्यान में रहता है, जिसकी वह भक्ति करता है उसी के मंत्र में मग्न रहता है या उसी की ध्यान में जो बुद्धि चलती रहती है उसकी या उसका मन चलता रहता है, तो उसके एकाग्रता के कारण वह कुंडलिनी अपने आप ऊपर उठने लगती है और स्वयं जागृत होकर वह तीसरे नेत्र तक आ जाती है। जब वह तीसरे नेत्र तक आ जाती है तो उस साधक को या उस भक्त को कुछ पता तो लगता नहीं है, परंतु कुछ समय व्यतीत होने के बाद वह व्यक्ति जो भी कुछ बोलने लग जाए तो वह सत्य होने लग जाता है। क्योंकि वह बोलेगा तो उसकी वाणी में वह सत्यता होगी और उसकी वाणी लगभग सिद्ध हो जाती है। कुछ भी बोल दे वही होना है। इतना करने के बाद वह व्यक्ति बाद में समझ पाता है कि अरे मैंने यह बोल दिया और मेरे कहने के बावजूद यह इसका अनिष्ट हो गया या इसका भला हो गया। तब वह कुछ समझ पाता है कि मुझ में कुछ शक्तियां आ गई हैं। इसी प्रकार से कुंडलिनी जागरण है। अब कोई केवल कुंडलिनी जागरण करना चाहता हो, ये तो हुआ भक्ति के कारण यानी अनायास ही हो जाना, और किसी किसी की तो जन्म से ही हो जाती है। पूर्व जन्म का जो संस्कार रहता है या उसने पूर्व जन्म में कुंडलिनी जागरण की होती है, उसी के कारण उसे स्वयं इस जन्म में भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। अब कोई चाहता है कि मुझे तो अपनी कुंडलिनी जागरण करना है, तो उसे ध्यान साधना करना पड़ेगी। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीन इसके मुख्य अंग हैं। और फिर जो व्यक्ति ध्यान लगाने की क्रिया पूर्ण रूप से नहीं जानता है, उसे ध्यान लगाने की क्रिया पहले सीखनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले उसे बिंदु त्राटक करना है। बिंदु त्राटक में वह शक्ति है जो आपके ध्यान को स्थिर करती है, और जब आपका ध्यान स्थिर हो जाएगा यानी उसमें संयम हो जाएगा। स्थिर करने का मतलब है उसमें संयम हो जाना, उसमें नियंत्रित हो जाना, यानी जहां भी वह ध्यान लगाए लगने लग जाए। इसके अलावा उसे कुछ ना दिखाई दे, उसका नाम होता है संयम। या ऐसे बोलो कि जब कोई व्यक्ति धारणा कर लेता कि मुझे तो इस बिंदु पर ध्यान लगाना है या माता पर ध्यान लगाना है या मंत्र पर ध्यान लगाना है, और जब ध्यान लगाने की धारणा करेगा यानी इच्छा करेगा, धारणा का मतलब इच्छा करेगा, तो फिर उसके बाद उसमें वो ध्यान लगाएगा। जब वो ध्यान लगाएगा तब ध्यान लगाते लगाते उस व्यक्ति के सूक्ष्म मन की शक्तियां और वह बिंदु या वह उद्देश्य ध्येय दोनों एक हो जाएं। उसे पता ही नहीं लगे कि मैं कहाँ बैठा हूं और मैं इसमें ध्यान लगा रहा हूं या यह मेरे अंदर है। ये दोनों चीज जब एक होने लगे तो उसमें समाधि की स्थिति आ जाती है। और उस समाधि की स्थिति आने पर यदि बराबर ऐसा रोजाना होता है, जब भी वह ध्यान लगाए तो उसका ध्यान स्थिर हो गया और उसकी कुंडलिनी जागरण होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अब केवल कुंडलिनी जागरण करना है तो आपको क्या करना है, पहले त्राटक कर लो। त्राटक जब सिद्ध हो जाए 41 दिन का, पर करना बिंदु त्राटक ही है, ज्यादा देर नहीं करना है, केवल ध्यान स्थिर करने के लिए करना है। मैंने 5-6 मिनट का त्राटक बताया है। उसके बाद अगर आप बढ़ाएं तो इसे 8-10 मिनट कर लें और उसके जो अनुभव मिलें उन्हें देख लें, समझ लें, और उसमें उसको सिद्ध होने ना होने की क्रिया भी मैंने बताई है। आप उसे चेक कर लें कि मेरा ये त्राटक सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। जब त्राटक सिद्ध हो जाता है
तो उस त्राटक को फिर थोड़ा थोड़ा रोजाना करें, बंद ना करें। बंद करने से फिर वह ध्यान की क्रिया आपकी गड़बड़ हो जाएगी और फिर आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। अब जब ध्यान आपका हो गया तब आपको चलना है कुंडलनी के लिए। तो ध्यान के कारण ही कुंडलनी जागृत होती है, उसमें भी हमें ध्यान ही लगाना है। अब ध्यान लगाने के लिए हमें करना क्या है? अब ध्यान तो आप लगाना सीख गए, अब आपको ध्यान आंख बंद करके लगाना है, क्योंकि त्राटक तो खोल के करते हैं और यह कुंडलनी जागरण के लिए आपको आंखें बंद करना है। जब हम आंखें बंद करेंगे तो अपने इस स्वरूप को देखेंगे कि यह हमारा स्वरूप कैसा है। आंख बंद करके इसको यहां नहीं देखेंगे जो ये बैठा है, अलग देखेंगे कि वह मतलब मैं वहां बैठा हूं। और फिर उस व्यक्ति के यानी जो आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर आपको घुसना है। यहां से घुसकर सीधे आप मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी से एकदम यहां नीचे मूलाधार में, जो गुदा से थोड़ा ऊपर रहती है, मूलाधार में आप आएंगे। इस क्रिया को आपको ध्यान द्वारा करना है। आप जाइए, नीचे आइए, ऊपर आइए, नीचे आइए। यह क्रिया आप अपने सूक्ष्म मन के द्वारा करें। फिर आप नीचे से एक ग्रंथि रहती है उसे उठाने की कोशिश करें। वह इस तरह लपटी रहती है, दो ढाई अंटा लगा रहता है इस तरह से, जैसे कोई रस्सी लपटी हो। अब आप अपने संकल्पित मन से उस रस्सी को छुड़ाएं। अगर वह छूटती नजर आती है तो एकदम या तो ऊपर भागेगी, सबसे ऊपर यहां आ जाएगी, या फिर वहां ना आकर मूलाधार से दूसरा चक्र है उसमें आएगी। यानी क्रम से ये उसकी इच्छा है या उसकी शक्ति है, वह क्या करती है। किसी चक्र में आएगी तो उसमें इस तरह घूमेगी चक्र में। अगर वह किसी चक्र में आकर घूमने लग जाए तो आपको ध्यान वहीं रोकना है। फिर उस चक्र में आपको क्या अनुभव होगा, जैसे त्राटक में आपको अनुभव हुआ था बिंदु में, उसी तरह उस चक्र में होगा। फिर नाभि चक्र में आना है, हृदय चक्र में आना है, फिर ऊपर आना, कंठ में आना है। इससे आते आते फिर यह आज्ञा चक्र में आएगी। जब आज्ञा चक्र में आती है तो उसके ऊपर फिर सहस्रार रहता है, उसमें वह खुलती है। तो इस तरह से अगर कभी कभी वह क्या करती है कि वह नीचे से जो उसका अंटा लगा है वो नीचे से खुलेगी तो एकदम ऊपर आएगी। ऊपर आकर वह इस तरह घूमेगी राउंड राउंड और प्रकाश रूप में घूमेगी, जैसे कोई प्रकाश घूम रहा हो, चरखी घूम रही हो इसकी दिवाली वाली, तो ऐसे घूमेगी। और थोड़ी देर घूमने के बाद वह तुरंत फिर नीचे आ जाएगी। यह क्रिया वह करती रहती है। इसी क्रिया को आपको करना है और देखना है और सीखना है और समझना है और ध्यान लगाना है। जब आपकी क्रिया इसमें स्थिर हो जाएगी यानी संयम हो जाएगा तो वह स्वयं नीचे से उठकर आएगी और एकदम आपके आज्ञा चक्र में आ जाएगी, यानी तीसरी आंख पे आ जाएगी। वहां आपको प्रकाश नजर होगा। यहां भी आपको कुछ महसूस होगा, या तो ऐसे स्पंदन हो, या प्रकाश ऐसे चलता हो, या आगे पीछे होता हो, या कभी गायब होता हो और कभी प्रदर्शित होता हो। इस तरह का प्रकाश यहाँ आपको नजर आएगा तो समझिए आपकी कुंडली में शक्ति आ रही है। और अब ये क्रिया करके आपको गुप्त रखना है और किसी को बताना कुछ नहीं है। फिर आप साधना करते रहेंगे तो अनायासी जब आपकी बातें किसी को बताने से या कहने से सिद्ध होने लगे यानी सत्य होने लगे तो आप समझिए कि आपकी कुंडलनी अक्षरतः सिद्ध हो चुकी है और वो कुंडलनी के प्रभाव से ही आप इन सब चीजों को बता पा रहे हैं। तो मित्रों, आप इस क्रिया को संयमित होकर करें तो आपको कुंडलनी अवश्य जागृत होगी। मेरा यह निवेदन है, किसी भी क्रिया को करने के लिए आप जल्दीबाजी ना करें, कोई दिखावा ना करें। ये योगिक क्रियाएं गुप्त ही प्राप्त होती हैं और इनको गुप्त रखा गया है। योगी और सन्यासी और ऋषि और मुनियों ने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की हैं, पर वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शित नहीं करते। आपको भी ऐसा ही करना है, किसी का अनिष्ट नहीं करना है, सर्व कल्याण की भावना से ही यह करना है। और जब जरूरत पड़े बहुत ही अत्यंत, तभी आप उसका प्रयोग करें। अनायास ही दिखाने के लिए प्रयोग ना करें, अन्यथा वह शक्ति आपकी जाती रहेगी। अभिमान के कारण या स्वाभिमान के कारण ये शक्तियां गायब होती हैं। मित्रों, धन्यवाद। आप सुखी रहें, आपका जीवन सुखी रहे, आपका घर परिवार सुखी रहे, मेरी शुभकामनाएं। आप अपने साधना पर
बिल्कुल कायम रहे और सफलता प्राप्त करें, मेरी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं। धन्यवाद।